जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट इन 2026। अगर आप 2026 में सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, कैसे इसको क्रैक करना है ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो एग्ज़ाम है उम्मीद है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगी, कंडक्ट करा लिया जाएगा, नोटिफिकेशन मई में ही आ जाएगी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं भी आई तो पर भी तैयारी तो करनी ही है, तैयारी में तो कोई कमी नहीं छोड़ना है। और बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, और मिस्टेक्स यही है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। सबसे बड़ा मिस्टेक कहो, गलती कहो या पता नहीं बेवकूफ़ी क्या कहो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब तुम तैयारी करोगे? तुम्हें तैयारी करनी चाहिए अभी से ही। नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, उसके लिए कोई मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयारी करते जाओ। तो तैयारी में क्या चीज़ें इंक्लूड करना है इस पर बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है दोस्तों, NCERT। ठीक है, NCERT यही बेस्ट है तैयारी के लिए। इसके आप बुक्स ले सकते हो। बच्चों के EVS में जो बुक्स है, EVS में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है EVS के लिए, एकदम मस्त। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी भी देख सकते हो। ठीक है, आपका CDP हो गया। CDP के लिए जो है एक बुक मैं आपको बताता हूँ, NCERT पर आधारित एकदम जो है MC ग्रो-हिल। ठीक है, मिक ग्रो हिल ऐसा कुछ पढ़ते हैं इनको आप। मैंने जो है इसी बुक से तैयारी की थी, और ये बुक जो है एकदम मतलब अच्छी बुक है। इसमें बहुत ही कम, माइनर या ना के बराबर मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बुक एकदम बेस्ट है सीटेट के लिए, एकदम मतलब इतना आसान भाषा है इसमें। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये NCERT बेस्ड है। ठीक है, इसी पर आधारित बुक है ये, और ये बहुत अच्छा बुक है, ऑथेंटिक है। इसमें जो है पहले टॉपिक को पढ़ाया जाता है, मतलब लिखा हुआ रहता है टॉपिक, उसे आप पढ़ते हो, और उसके बाद टॉपिक को जो है पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं, उसको आप करते हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप पढ़ लिए तो तुरंत आप प्रैक्टिस भी कर लिए, तो चीज़ें याद रह जाती है और नहीं भूलते हैं। तो उस तरीके से इसे आप देख सकते हो। ये बुक जो है मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। आप ये ऑनलाइन देख सकते हो या जो है आपके लोकल मार्केट में हो सकता है अवेलेबल हो। तो एक तो ये रह गया कि आपको स्टडी कहाँ से करना है, बुक्स वगैरह। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में बात करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या देखा, बुक्स रीड। ठीक है, NCERT जो हमने देखा। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करनी है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, दूसरा। और स्टेप 3 में आपको वो करना है, रिव्यू करने हैं। कई बार जो है जब हमें टीचर नहीं मिलता तो हमें खुद का टीचर खुद ही बनना पड़ता है। तो जब ऐसे भी ये जो एग्ज़ाम है आपका सीटेट, ये टीचर वाला ही है। आप इसको क्रैक करके टीचर ही बनने जा रहे हो, तो टीचर की गुण क्वालिटीज़ आपके अंदर तो होनी चाहिए, तभी आप टीचर बनोगे। तो जो है रिव्यू मीन्स ये कि आपने जो PYQ को सॉल्व करा 150 मिनट में, वो जो आप टाइमर लगा के करोगे इसको प्रैक्टिस, तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस की, तो उसके बाद आप उसको चेक करोगे। ठीक है, चेक करोगे कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर सही हुआ, कौन से नंबर कट गए। और चेक करने के बाद जितने भी मिस्टेक्स होंगे, मान लो आप 150 में से आपने क्वेश्चंस 150 सॉल्व करे। ठीक है, और 150 सॉल्व करने के बाद आपके नंबर आए 60। ठीक है, 60 नंबर आए, तो 60 नंबर आए, आप खुश हो गए कि 60 नंबर आ गया, और थोड़े से तैयारी करना है। उसके बाद 60 में से जो 150 माइनस 60 बचा, कितना बचा इसको कर लेते हैं, 90 नंबर। ठीक है, 90 क्वेश्चन, सॉरी 90 क्वेश्चंस जो बच गए, उसे आपको देखना है कि वो क्वेश्चंस क्या है, क्या उसमें पूछा है, और क्या मैंने करा, आखिर गलती क्या हुई, कहाँ हुई गलती। तो उस गलती को आपको रिव्यू करना है और उसको देखना है कि आखिर गलती क्या है। और जो मान लो कि ये एक शैशवावस्था से कोई टॉपिक है, और जो है
उस टॉपिक में आपने गलती कर दिया, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये सेस्वावस्था जो है एनसीईआरटी वाली बुक में कहाँ पर है, तो उसको ढूंढ करके आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं बड़ी बात मतलब जो है छोटे शब्दों में बड़ी बात या बड़े शब्दों में छोटी बात ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप करते हो ये वाली बात कि जो टॉपिक आपकी गलती हुई, ये नंबर जो गलती हुए उसमें से ढूंढना है कि आखिर गलती क्या हुआ, और उस गलती को ढूंढ के आपको पढ़ना है और उसको मेकओवर करना है, उसको आपको गलती को अपना सुधार लेना है। एक जो है बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट या पता नहीं कौन थे, पर ये बात याद है मुझे, उन्होंने कहा था कि अगर आप सवाल करते हो, ठीक है, किसी से भी अगर आप सवाल करते हो तो आप थोड़े देर के लिए मूर्ख होते हो, बेवकूफ़ होते हो या मूर्ख रहते हो या अज्ञान रहते हो, पर जब आप सवाल कर लेते हो तो आपका ज्ञान कवर हो जाता है। पर अगर आप सवाल नहीं करते, आपने नहीं पूछा, तो आप जीवन भर मूर्ख रहते हो और जीवन भर बेवकूफ़ रहते हो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है और मुझे मोटिवेट करती है, इसलिए जो है सवाल करना चाहिए। यहाँ पर सवाल आपको खुद से ही करने हैं और खुद से ही जवाब ढूंढना है, क्योंकि रिव्यू करने समय आपके साथ कोई होगा नहीं। तो ये आप अगर करते हो तो इस तरीके से आप नंबर बढ़ा सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी होंगे जिनका जो है उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी, बहुत सारे कोचिंग्स जो है कर लिए होंगे, सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो उनका जो है यहीं पर बस 2 स्टेप जो है, स्टेप 2 और स्टेप 3 उनका लिए काम करेगा उनके लिए, ठीक है। ये बस 2 स्टेप आपको करने हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है क्या, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2-4 साल के निकाल लो, 5 एग्जाम का लगभग, ठीक है, लगभग 5 एग्जाम के निकाल लो और उसको जो है ये करो, फिर रिव्यू करो और देखो कि गलती कहाँ हो रहा है, उसको रिपीट करो। तो ये आपको पास करा देगा और अच्छे स्कोर करा देगा। और मैं यकीन मानो, मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ा उतना, ठीक है, सिर्फ क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा, रिव्यू किया और जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ये बस 2 स्टेप में उन्होंने क्लियर कर लिया। क्योंकि सीटेट जो है ना बस समझ का ही है, थोड़ा सा आप समझ डेवलप कर लेते हो ना तो ये एग्ज़ाम एकदम चुटकी में आप निकाल सकते हो। बाकी कोई ये कुछ नहीं है, हलवा जैसा लगेगा आपको, बस आपको समझना है। तो अगर आप बिगिनर हो, आप नए नए आए हो और प्रिपरेशन करना चाह रहे हो सीटेट की, तो बस ये स्टेप 3 स्टेप में सीटेट क्लियर हो गया ना। बाकी आपको जो है कोई भी सवाल है सीटेट के रिगार्डिंग तो आप जो है यहीं पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रा सा भी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।